जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 51 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर चल रहा है, चैप्टर का भी नाम वही है डिफरेंशियल इक्वेशन, और पेपर नंबर 4 चल रहा है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, और जो बीई कर रहे हैं वे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी टू द पावर n। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी टू द पावर n एंड ऑल्सो फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्व करना है, यानी कि आपको जो है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है एंड देन आपको सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लिख लेंगे y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी टू द पावर n, इक्वेशन नंबर 1। अब विच इज इन कैलकुलेट्स फॉर्म, आप देख के ही पता कर सकते हैं कि ये पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में है कि नहीं। हाँ है, इसीलिए ये कैलकुलेट्स फॉर्म में है। तो विच इज इन कैलकुलेट्स फॉर्म, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग p इक्वल टू c। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कैलकुलेट्स फॉर्म में p इक्वल टू c पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, जनरल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू p के जगह पर cx प्लस p के जगह पर c टू द पावर n, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना है, सिंस इक्वेशन 1 इज नॉट क्वाड्रेटिक, अब आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो ये तो आपको जो है कि जनरल सॉल्यूशन निकल गया है, तो आगे क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस इक्वेशन 1 इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो आपको मालूम है कि आगे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इक्वेशन 1 होना चाहिए वो क्वाड्रेटिक में होना चाहिए। एक मिनट, इसको भी मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं और इसको भी मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं, तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सिंस इक्वेशन 2 इज नॉट क्वाड्रेटिक में नहीं है, इन सी के क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, जबकि सी के क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सी स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि द्विघाती समीकरण में होना चाहिए, सी के फॉर्म में, सी के टर्म्स में द्विघाती समीकरण में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, c टू द पावर n है। तो देयरफॉर वी अप्लाई अनदर मेथड टू फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग को अब चूंकि यहाँ पर c के क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है इक्वेशन 2, इसी वजह से मुझे अलग मेथड अपनाना पड़ेगा सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंडिंग करने के लिए। तो यहीं पर मैं लिख दिया हूँ, इसीलिए वी अप्लाई अनदर मेथड टू फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर हम लोग को सिंगुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। तो एक और तरीका है, अनदर मेथड में आपको मैंने बतलाया था कि अगर c के क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हो डिफरेंशियल इक्वेशन 2, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होता है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू p, तब फिर हम लोग को सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वही मैं काम कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p, देन वी गेट। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 को, डेल y को मैं अगर p के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव का यही रूल है, जब p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो p के अलावा कोई भी टर्म आ जाए तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, इसीलिए डेल y बाई डेल p 0 हो जाएगा। फिर मैं p को छोड़ूंगा, डेल x बाई डेल y, है ना, चूंकि y के में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो x का 0 हो जाएगा मुन्ना, प्लस u भी रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है, x को छोड़ेंगे p को करेंगे, p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल p बाय डेल p मतलब 1 होगा, प्लस p टू द पावर n का क्या होगा, n इंटू p टू द पावर n माइनस 1 इंटू फंक्शन ऑफ फंक्शन से डेल p बाय डेल p, मतलब चेन रूल से फिर डेल p बाय डेल p 1 ही होगा, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब p इंटू 0 खत्म, मर गया, x इंटू डेल p बाय डेल p 1 हो गया, प्लस n इंटू p टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर n इंटू पी टू द पावर n माइनस 1 हुआ, और ये n इंटू में रहेगा, ये देखिए प्लस x है तो इधर आएगा तो माइनस x अपॉन n हो जाएगा, ये n इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये प्लस x में है तो इधर LHS में जाएगा तो माइनस x हो जाएगा अपॉन n।
तो p टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू माइनस एक्स अपॉन n आ गया इक्वेशन 2। अब इसी p टू द पावर n माइनस 1 को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप कहिएगा p टू द पावर n माइनस 1 तो इक्वेशन नंबर 1 में तो है नहीं, तो बाबू नहीं है तो क्या दिक्कत है, बना लेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी टू द पावर n है ना, तो पी एक्स प्लस पी टू द पावर n। तो मैं एक काम करता हूँ, p यहाँ पर भी है और p टू द पावर n यहाँ पर भी है, तो एक काम कर लो p कॉमन ले लो। तो p कॉमन ले लिए तो p इंटू एक्स पी एक्स। अब p को जैसे ही p टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p टू द पावर कितना है प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 है ना, अब प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा p टू द पावर ओनली n हो जाएगा, है ना, p टू द पावर ओनली n हो जाएगा। अब देखो p कॉमन लिया है तो यहाँ पर x, अब प्लस देखो p टू द पावर n माइनस 1 क्या है बाबू, तो p टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन n है, तो माइनस एक्स अपॉन n हो गया। यहाँ पर x भी, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो px हो जाएगा। तो इधर 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन n बचेगा। अब यहाँ पर देखिए px हुआ, एलसीएम ले लेंगे तो मान लीजिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 1 है, तो 1 और n का एलसीएम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 1 से n बार में कट गया, तो ऊपर में n माइनस 1, n से n 1 बार में कटा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैंने 1 ही लिखा है। चलिए इतना तो आता ही होगा आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक चीज लिखा हूं, टेकिंग n माइनस 1 एज ए पावर ऑफ बोथ साइड्स। तो इस चीज को आप यहां पर लिखना, मेरे पास जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, तो मैंने नीचे लिख दिया टेकिंग n माइनस 1 एज ए पावर ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ n माइनस 1 को पावर की तरह लेंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बच्चे देखिए p यहाँ पर अभी भी है, तो p को ही एलिमिनेट करेंगे तब जाके ना सिंगुलर सॉल्यूशन निकलेगा। और याद रखिए सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना, इसीलिए याद रखिएगा। तो p टू द पावर n माइनस 1 है, तो भाई p टू द पावर n माइनस 1 को तो एलिमिनेट, मतलब यहाँ पर p है तो p को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो p को तो मैं यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर p टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्म में है। तो इसीलिए मैं टेकिंग बोथ साइड्स n माइनस 1 एज ए पावर ले रहा हूँ, टेकिंग n माइनस 1 एज ए पावर ऑफ बोथ साइड्स, इसीलिए मैं दोनों तरफ n माइनस 1 का पावर ले रहा हूँ। तो y टू द पावर n माइनस 1 होगा, p टू द पावर n माइनस 1 होगा, x टू द पावर n माइनस 1 होगा, और n माइनस 1 अपॉन n का भी पावर n माइनस 1 होगा। तो चलिए अब आगे देखिए होता है क्या, मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद आगे मूव करता हूं। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। देखिए y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू p टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन n का पावर n माइनस 1। तो मैंने लिया था टेकिंग n माइनस 1 एज ए पावर ऑफ बोथ साइड्स, इसको इसके ऊपर लिखना था, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं y टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर बाबू देखो क्या है, यहाँ पर p टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर देखो आप इक्वेशन नंबर 2 से p टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन n है, तो यहाँ पर आप कहीं पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस जगह फिर से एक बार देख लो, p टू द पावर n माइनस 1 है ना बाबू, p टू द पावर n माइनस 1, तो p टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन n है इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर p टू द पावर n माइनस 1 की जगह पर मैंने माइनस एक्स अपॉन n लिखा है इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, और n माइनस 1 का पावर n माइनस 1 और नीचे में n टू द पावर n माइनस 1 आपस में बांट दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर बांट दिया, ठीक है ना। अब देखिए x टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर x टू द पावर माइनस n माइनस 1 है, तो ये बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुट जाएगा। तो जब जुटेगा तो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो x टू द पावर n बचेगा, और यहाँ पर देखो n टू द पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, प्लस 1 है ना। और यहाँ पर देखो बाबू n टू द पावर n माइनस 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुटेगा, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n टू द पावर n, और यहाँ पर बचा n माइनस 1 के पावर n माइनस 1। समझ में आ गया ना, ये x टू द पावर n माइनस 1 कैसे गायब हुआ, क्लियर हो गया, क्योंकि बेस का बेस सेम था, पावर का पावर जुट के खत्म हो गया, x टू द पावर n बचा, और यहाँ पर देखो बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुट करके n टू द पावर n हो गया, और n माइनस 1 का पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर समझना बाबू, ठीक है, ये डिवाइड में है n टू द पावर n, तो इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा n टू द पावर n इंटू y टू द पावर n माइनस 1, और ये माइनस में है तो ये आ गया प्लस में x टू द पावर n इंटू n माइनस 1 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मुझे आशा है कि आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप इसको भी हैंडल कर पाओगे। किस प्रकार से, सिंपली मेरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था वो C में क्वाड्रेटिक नहीं था, बात समझिए, मेरा P इक्वल टू C तो पुट किया, जिसके वजह से मुझे जनरल सॉल्यूशन मिला, लेकिन उस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम
कैलकुलेशन करने का आगे की सोचे तो उससे भी जो है कि क्वाड्रेटिक इन सी में नहीं कन्वर्ट हो पाया, मतलब वो जनरल सॉल्यूशन मेरा क्वाड्रेटिक इन सी नहीं बन पाया। इसी वजह से हम लोग जो है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, जिसमें इक्वल रूट्स लेकर के चलते हैं, डी बराबर 0 पुट करके हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उस मेथड से आगे हम लोग मूव नहीं कर पाए, उस मेथड को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए। कारण था, कारण बस एक ही था। वो कारण क्या था? तो मेरा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सी में क्वाड्रेटिक नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से हम लोग एक अनदर मेथड का हेल्प लिए, मदद लिए। वो मेथड क्या कहता है? वो मेथड ये कहता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि कैलकुलस फॉर्म में है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू पी। तो हमने वैसा ही काम किया एंड देन हम लोग को पी का वैल्यू वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा और उसी पी को एलिमिनेट कर दीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में। तो हमने बस वही काम किया और फिर आप एलिमिनेट करते जाइए और जहां पर p का अगर मान लीजिए p टू द पावर n-1 है तो मैंने दोनों तरफ पावर ले लिया n-1 ताकि मेरा p एलिमिनेट हो जाए। तो p को एलिमिनेट कर दिया इस प्रकार से मैंने p को एलिमिनेट कर दिया और यहां पर आपको कहीं भी p नजर नहीं आ रहा होगा। यहां पर बस आपको एक ही चीज नजर आ रहा है, वो है x और y का दोनों के बीच में रिलेशन। क्या रिलेशन है? x और y आपस में है क्या? x और y आपस में दोस्त है ना, दुश्मन है, क्या है? तो x और y आपस में दोस्त है, प्लस है बीच में तो दोस्त है। तो इस प्रकार से हम लोग x और y के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित करने में, एक संबंध कायम करने में हम लोग सक्सेस रहे। तो हम लोग इसी को कहेंगे रिक्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इस रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अगर रहता तो फिर तो वो जनरल सॉल्यूशन होता। तो सर ये n नहीं है तो बाबू x वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका ये कोफिशिएंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका n टू द पावर n वो कोफिशिएंट है। समझ रहे ना? कोफिशिएंट मतलब गुणांक और एक कांस्टेंट में दोनों में अंतर होता है, मतलब कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट में अंतर होता है। अगर कोफिशिएंट अलग, एकदम अलग रहे, एकदम अलग ऐसे रहे, एकदम अलग, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट है। अगर कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के साथ चिपक के रहे तो उसको कहते हैं कोई अगर कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ चिपक के रहे तो उसको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। किसी वेरिएबल का गुणांक है वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आशा है ना, आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 51 समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 52 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई क्वेश्चन वो मैं आपको बताने वाला हूं, और जो कि इसी साल 2022 चल रहा है। तो 2022 में VVU के द्वारा पूछा गया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैं लेक्चर नंबर 52 में बतलाऊंगा। क्या क्वेश्चन है एक बार समझ लीजिए। sin px इंटू कॉस वाई इक्वल टू कॉस px इंटू साइन वाई प्लस p। इसको हमको सॉल्व करके दिखलाना होगा। किस फॉर्म में? ये भी जस्ट कैलकुलस फॉर्म से ही बनेगा, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको बेसिक्स नॉलेज भी होना चाहिए। क्लास 12th क्लास 11th का कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपको फार्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए, तभी जाकर के हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 52 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।